जब मैंने अपने गट को हील करना शुरू किया, जब मुझे सारी चीज़ आ रही थी, तो उस समय मैंने एक चीज़ के बारे में पढ़ा जो विच आई शुड नॉट टेक एट दैट टाइम. समबडी गेव मी द पेपर्स, गेव मी द बुक्स कि आप इन्हें पढ़िए, एंड इट वाज द मिल्क. मैं मुजफ्फरनगर को बिलोंग करता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे घर में बहुत अच्छा दूध तैयार होता था और मैंने खूब दूध पिया भी है. और देसी गाय बचपन में. होगी? हाँ, देसी गाय भी थी, अच्छी भैंसें भी थी, उनका पिया है. लेकिन एक टाइम के बाद जब मैंने दूध के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे चौंकाने वाली रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हुई जो ऑथेंटिक थी. और जैसे ही मैंने 99 या 98 में या 97 में मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क पूरी तरह से छोड़ दिया, देन आई फाउंड द मैजिकल चेंज इन माय बॉडी. मेरा गट पूरी तरह से ठीक हो गया, मेरा साइनस बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गया, मुझे कोई स्किन डिजीज़ नहीं है, मुझे कोई स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम नहीं है. सही बताऊं कि पिछले 4 सालों से मैंने एक चीज़ और भी नहीं खाई, उसका नाम है व्हीट, गेहूं. 4 सालों से मैंने गेहूं नहीं खाया. 4 सालों से मैंने करीब करीब साबुन यूज़ नहीं किए. 4 सालों से मैंने कोई शैम्पू यूज़ नहीं किया है. 4 सालों से बस मैं उतना ही यूज़ करता हूं जैसे टॉयलेट के बाद हाथों को क्लीन करना एक अच्छे से ऑर्गेनिक का जो भी हैंड वॉश होता है. 4-5 सालों से मैंने कोई दवाई नहीं खाई है. मेरी इम्यूनिटी इतनी बढ़िया हो गई है कि मुझे पता ही नहीं चलता, जबकि साल भर में मुझे 3 से 5 बार वायरल फीवर आता था, जिसमें मेरे हर वायरल फीवर में मेरे 5 दिन खराब होते थे. अब मुझे वायरल फीवर आता होगा, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि मेरा हल्का सा पिंडलियाँ दुखती हैं और हल्का सा कॉन्स्टिपेशन होता है, बुखार नहीं होता. यानी कि आज तक मैं एक भी दिन अपनी वर्कशॉप को नहीं छोड़ा हूँ. वाह! मैं आज जो आपके साथ वर्कशॉप दे रहा हूँ, मैं 2 दिन के बाद 66 पूरे कर रहा हूँगा. वाह! ठीक है ना? और मैं ये मानता हूँ अभी 54 और बचे हैं. हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल. हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. तो मैंने दूसरी चीज जो छोड़ी है मिल्क के साथ, वो गेहूं है. मिल्क, घी भी छोड़ दिया आपने? मिल्क भी छोड़ दिया मैंने, इवन दूध भी, छाछ भी, दही भी, क्योंकि वो सारे के सारे हार्मोन जो जिनको हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो एनिमल ग्रोथ हार्मोन के साथ मैच नहीं करते. हमारी हर सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं और वो सिर्फ हार्मोन को पकड़ते हैं. अच्छा. अगर हमारी सेल को जिंदा रहना है तो वो सही हार्मोन जाने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इस समय मैं और आप बातें कर रहे हैं, हमारे हार्मोन बिल्कुल ठीक चल रहे हैं. अचानक हमें खबर मिले कि हमारे घर में कोई मुसीबत आ गई है, यह खबर मिले कि हमारे पीछे कोबरा है, इमीडिएटली कोर्टिसोल नाम का हार्मोन सेल्स के ऊपर जाकर अपने रिसेप्टर पर चिपक जाएगा और वो इस सेल को फियर एंड फाइट एंड फ्लाइट मोड दे देगा. जी. और ये सेल इस समय सर्वाइवल मोड में जाकर अपनी एक्चुअल प्रोटीन को बनाना भूल जाएगी और ये एक चीपर प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी, जिसे डॉक्टर कई बार कैंसर भी कहते हैं. अगर खुद सोचिएगा कि जो हार्मोन आप बाहर से ले रहे हैं और वो भी एनिमल हार्मोन है, वो जब आपकी सेल पर अटैच करेंगे तो क्या आप सचमुच में इससे बच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. हॉर्मोन्स आर द मैसेंजर्स फॉर योर सेल. आपकी सेल को कैसे चलना है, आपकी सेल कौन सा प्रोटीन बनाएगी, वो किस तरह से उस अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी किसी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, ये सब आपके हार्मोन तय करेंगे. दूसरी बात, जब आप मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी लेते हैं, आप क्यों लेते हैं मैं बताता हूं. आप कैल्शियम के लिए लेते हैं. हाँ जी, ये कहा जाता आपको है. ये कहा जाता है. जी. लेकिन आपको कभी ये नहीं बताया जाता है कि आपकी हड्डियों में और भी 70 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा ट्रेस मिनरल्स की जरूरत पड़ती है. वो तो आपको वहाँ नहीं मिलते हैं, पर आप कैल्शियम के नाम से उसे पीते हैं. कोई गलत बात नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि आपका कैल्शियम तब तक आपकी हड्डियों में नहीं जाएगा जब तक कि आपके पास एक वाइटामिन नहीं होगा जिसका नाम K2 है. ओके, K2. अगर K2 वाइटामिन आपके पास नहीं है, जिसे आपके गट के बैक्टीरिया बनाते हैं, आपका कैल्शियम बेसिकली आपके आर्टरीज में जाएगा. जो हार्ट अटैक कर रहा है, ब्लॉक कर देगा, उनको ब्लॉक कर रहा है, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा. और कमाल की बात है कि कभी भी किसी डॉक्टर से पूछेगा कि अगर हार्ट अटैक पड़ता है, सबसे पहली दवाई आप क्या लिखते हो, वो कहेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. यानी कि जहां जहां कैल्शियम आपके हैं, जो बायोकार्बोनेट के रूप में पड़ा है आपके ब्लड में, उन चैनल्स को बंद कर दीजिएगा. याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल उतना, अगर आप मॉडर्न किताबें और पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैं आपको बहुत सारी किताबों के रेफरेंस दे दूंगा. आई एम ए गुड रीडर, मैं ये कह सकता हूँ. I know, I can see that. ठीक है ना, तो आप पाएंगे कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बदनाम है. हाँ जी. ये कैल्शियम है
तीसरी बात मैं बताता हूँ, जो दूध से आया हुआ कैल्शियम है, क्या आप ये यकीन करेंगे रिपोर्ट्स के अनुसार कि वह आपकी हड्डियों को मजबूत नहीं कमजोर करता है, उसका कैल्शियम बर्बाद करता है, वो आपको कैल्शियम नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगला 1 मिनट में समझा सकता हूँ। जब भी आप एक गिलास दूध पीते हैं एनिमल का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मदर्स मिल्क, वो काफी था हमारे लिए जितनी देर हमें मिला है, हमारी यूनिवर्स को मालूम था कि इतनी दिन को चाहिए। जब भी बच्चा, इवन गाय और भैंस के बच्चे को देखेगा, जब वो बड़ा हो जाता है, जैसे ही वो घास खाने लगता है, जो उसकी माँ है उसको लात मार देती है कि तुम दूध नहीं पियोगे। वो भी इतनी इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। तो जब आप एक गिलास दूध पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एसिड रिफ्लक्स पैदा होता है, राइट। और आपकी बॉडी को सरवाइव करने के लिए पीएच वैल्यू चाहिए 7.4। पानी का होता है 7, ना वो ना एसिडिक है ना एल्कलाइन है। जी जी जी। 7.4 पर हमारी बॉडी जीवित रहती है। इससे ज्यादा भी नहीं हमें करना है और इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया और ये 4-5 तक अगर आ जाए पीएच, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। जब हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया नहीं मारता, वह बैक्टीरिया बढ़कर हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के पीएच वैल्यू को बहुत नीचे ले आता है, राइट, 4-5 तक, और हमारी डेथ हो जाती है। याद रखिएगा। तो हमारी बॉडी का पहली स्ट्रगल है कि वह अपने पीएच वैल्यू को 7.4 रखे। जब आप दूध पीते हैं तो इमीडिएटली आपको एसिड रिफ्लक्स मिलता है। एसिड को एकदम से न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी के पास एक कैल्शियम नाम की चीज है, और वो 2 जगह है, एक है हड्डियों में और दांतों में, और दूसरा है ब्लड में। अब वो हड्डियों में से निकालेगी तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। हमारे घर के पास इमरजेंसी आ गई है, हमें एक आदमी को हॉस्पिटल में पहुंचाना है, आई मीन अपने बैंक में जाकर एफडी तोड़वाऊं या इमीडिएटली जो कैश रखा उसे रखूं? बिल्कुल, जो कैश रखा है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इमीडिएटली जो आपके पास कैश है वो है कैल्शियम कार्बोनेट इन योर ब्लड। तो इमीडिएटली बॉडी आपके ब्लड में जो कैल्शियम कार्बोनेट है 1%, उसे यूज कर लेता है। और जब अब इसको पूरा वो कहां से करे, इसे पूरा करने के लिए वो आपके दांतों से कैल्शियम लेता है या फिर आपकी हड्डियों से लेता है। अगर आप कैल्शियम के लिए दीवाने हैं तो आप टर्निप ग्रीन के खाइएगा। टर्निप ग्रीन को अगर आप 1 किलोग्राम दूध और 1 किलोग्राम टर्निप ग्रीन में अगर आप चूज करें तो टर्निप ग्रीन गिव्स मोर कैल्शियम, और अगर वो बेटर कैल्शियम डाइजेस्टेबल कैल्शियम एक्सक्रीट हुई हो जाएगी।